लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षकों की जो लिस्ट जारी की है वैकेंसी की, उसमें सभी दोनों प्रकार के विभाग शामिल हैं। और ये जो विभाग हैं, इन विभागों के अंतर्गत किस कैटेगरी में कितने पद आए हैं, उस आधार पे ये लिस्ट है। इससे आप काफ़ी हद तक ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन बिल्कुल सेफ जोन में है, किस किस का सिलेक्शन बिल्कुल हो चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें अनरिजर्व में 1128 ओपन के लिए है और इसी में अनरिजर्व में 1104 हैं फीमेल के लिए। तो जिसकी भी रैंक 1128 है वो तो बिल्कुल 100% सिलेक्शन के लिस्ट में आ गया है, उसका सिलेक्शन हो चुका है। फीमेल में भी जिनकी फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत 1104 तक रैंक है वो बिल्कुल 100% सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद बचा है कि ओपन में जो 1128 है, तो उसमें जो फीमेल भी होंगी तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि कम से कम 200-300 फीमेल इसके अंतर्गत होगी। तो कम से कम इसमें 300 से 400 और आप इसमें जोड़ के चलें, ठीक है। कि अगर आपका जैसे 1100 है तो कम से कम 1500 भी अगर किसी की रैंक है तो 1500 वाला भी एक प्रकार का सेफ जोन में अपने को मान सकता है, ठीक है। अब ये क्या है कि प्रथम काउंसलिंग हो रही है, तो इसमें जो लिस्ट जाएगी वो थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है। तो उस चक्कर में अभी तो यहीं तक जाएगी, इसके बाद फिर और नीचे उतरती जाएगी। अब इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो EWS में 306 ओपन के लिए है। तो 306 तक जिसकी भी रैंक है वो बिल्कुल EWS में सिलेक्ट है। EWS कैटेगरी के में अगर 306 किसी की रैंक है तो वो सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में EWS में 289 पोस्टें हैं। तो 289 तक जिसकी भी फीमेल में रैंक है तो वह बिल्कुल श्योर है, उसका सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद अगर बात करें ओपन में 306 है, तो इस ओपन में भी थोड़ा बहुत कम से कम 50 के समथिंग तो आप मान सकते हो, 50 से 100 कि इसमें भी महिलाएं होंगी। तो वो 50 और 100 भी जोड़ के देख सकता है कि कम से कम 350 या 400 तक EWS में अगर किसी की रैंक है ओपन में तो उसका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, हो चुका होगा। इसके बाद अगर हम बात करें OBC की, तो OBC में आपको दे रखा है कि OBC ओपन में है आपका 1023 पोस्ट हैं। तो 1023 पोस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1023 तक अगर किसी की OBC में रैंक है तो वो तो बिल्कुल श्योर हो गया, 100% उसका सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ओपन में 1023 तक सिलेक्शन हो गया है, इसके बाद अनरिजर्व में भी इसमें से बहुत सारे चले जाएंगे। तो अनरिजर्व की बात अनरिजर्व में जाएंगे और अनरिजर्व के साथ ही जो OBC 1023 में कुछ महिलाएं भी होंगी, तो कम से कम ये भी कम से कम 400 से 500 और बढ़ा के देख सकते हैं। तो इसमें जो OBC रैंक है, OBC के अंतर्गत अगर 1023 OBC कैटेगरी में, अनरिजर्व नहीं, OBC अगर कैटेगरी में आपका 1023 या इसमें 300 400 500 तक आप जोड़ सकते हो, तो 1500 तक भी जिसकी रैंक है वो 100% सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें फीमेल में, तो फीमेल में अगर आपकी 1005 तक रैंक है तो और उसमें भी आप भी फीमेल में भी इस प्रकार से जोड़ सकते हो कि थोड़ी बहुत फीमेल जो है वो अनरिजर्व में भी जाएंगी, तो कम से कम उसमें 100 से 150 और आप जोड़ सकते हो। तो अगर आपका 1200 से 1300 तक भी रैंक है तो आप सिलेक्शन में आपका वेरिफिकेशन भी होना है और आप सिलेक्शन भी ले सकती हैं, तो आप भी सिलेक्ट कैटेगरी में अपने आप को मान सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें SC कैटेगरी में, तो SC कैटेगरी में आपको 745 ओपन में है। तो 745 की अगर हम बात करें तो 745 ओपन में है, तो 745 तक तो बिल्कुल सिलेक्ट हो ही गए हैं। इसके बाद अगर मान लो 745 में 50 से 100 महिलाएं भी होंगी और ज़्यादा भी हो सकती है, तो कम से कम 200 के एवरेज से आप और इसमें बढ़ा सकते हो कि SC में अगर आपका 900 तक भी रैंक है तो आप बिल्कुल सिलेक्शन की रेस में ही नहीं, आप सिलेक्टेड ही हो। इसके बाद अगर हम बात करें SC फीमेल में, तो SC फीमेल में अगर आपका 719 पोस्टें हैं, तो 719 रैंक अगर आपकी है SC फीमेल में तो आप सिलेक्टेड हैं और सिलेक्शन आपने एक प्रकार से आपका सिलेक्शन हो ही चुका है। इसके बाद आके आप बात करें तो ST में 3794
पोस्ट हैं ओपन के लिए, और ओपन के लिए 3794 है। तो जिसकी रैंक 3794 से किसमें, एसटी में, स्पेशल एसटी कैटेगरी में अगर 3794 तक आपकी रैंक है, और इसमें भी आप कम से कम महिलाओं को अगर इसमें थोड़ा बहुत शामिल कर लें तो कम से कम ज़्यादा पोस्टें होने के नाते आप कम से कम 500-700 और जोड़ सकते हो। तो लगभग 42 से 4500 तक आप मान सकते हो कि इतनी रैंक अगर आपकी है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो चुका है। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी में अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए है 3766 पोस्ट हैं। तो 3766 पोस्टों के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर आपका एसटी फीमेल में 3766 रैंक अगर आपकी है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, और आप आने वाले समय में प्राथमिक शिक्षक के लिए नियुक्ति ले रहे हैं। ये एक प्रमाणित और सटीक बात है। तो जिसका भी इस प्रकार से इस लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके अलावा भी जिस प्रकार से 2023 में कुछ वैकेंसियां आने वाली है, और इसके बाद इसके साथ ही इसमें बहुत सारे पद जो माध्यमिक शिक्षक बन गए होंगे वो छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से काउंसलिंग जो होगी द्वितीय काउंसलिंग में और नीचे तक लिस्टें जाएंगी। तो 2023 तक लगभग बहुत कम लिस्ट जाने की संभावना है। तो अभी तो फिलहाल इस प्रकार की लिस्ट जाने का, या फिर ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से सिलेक्शन की पूरी संभावना है। और आप लोग अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। धन्यवाद।